आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट के। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे सुबह का 7 बज रहा होगा, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, चैनल पर एक बार आकर ना आपको देख लेना है कि आज का क्लास जो है वो अपडेट है कि नहीं है। ठीक है। और एक बात, इस क्लास को रेडी करने के लिए मैं 2 से 2.5 घंटा रोज देता हूं, क्योंकि ये आप सबको अच्छे से पता हो गया होगा कि भैया 26 में ना अगर हमें जीके में अच्छा स्कोर करना है तो करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन दोस्त पढ़ा रहा हूं ना, आपको इतने क्वेश्चन ही अच्छे से देखना है, पढ़ना है सारे दिन में। एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं, ये आप विश्वास कर सकते हो आंख बंद कर कर। और जिंदगी में दोस्त, अगर आपका कोई अपना है, कोई आपको इज्जत सम्मान दिला सकता है, तो वो मात्र पैसा है। आप आजमा कर देख लेना, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी ना अगर इस पॉकेट में पैसा नहीं हुआ ना दोस्त, आपका कोई नहीं होगा। मतलब जो आज अपने भी है ना, वो भी कल नजर फेर लेंगे। तो पैसा कैसे आए, बस उसके बारे में सोचना है। एकमात्र पैसा है जो सिर्फ आपका अपना है दोस्त। ठीक है। करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो। जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना बाबू, जेन्युइन कंटेंट पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है। अभी आप देख पाओगे सुबह का 3:38 हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सोचो कितनी देर में सोऊंगा कि सुबह 7 बजे क्लास आपको मिलेगा। और एक बात देखो, करंट अफेयर मैंने महीना के हिसाब से दिया आपको। ठीक है। अब जो रेलवे 2025 में जितना भी एग्जाम हुआ है, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपी, CBT1, CBT2, उसके मैंने क्वेश्चन काउंट किए हैं। 1500 लगभग क्वेश्चन ना करंट अफेयर के रेलवे पूछा है। ये सारे क्वेश्चन का भी पीडीएफ ना मैं आप सभी को आपके कोर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो लगभग अक्टूबर तक तो आपका करंट अफेयर ऐसे ही कवर हो गया। मैंने भी जनवरी से अक्टूबर तक दिया है। दिसंबर तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही रहा हूं, कवर करवा ही रहा हूं, जो पैटर्न रेलवे फॉलो कर रहा है। तो इसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 12 से 13 मिनट क्लास अच्छे से देखना। उसके बाद भी कोर्स में कोई भी दिक्कत आता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कहीं पर भी ना, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करना। सारे जो बच्चे कोर्स लिए ना, मात्र वही बच्चे इस ग्रुप में ऐड है। ये आप कोर्स खोलोगे, हर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के नीचे ही टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया होगा। उस पीडीएफ को ओपन करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के उस ग्रुप में पहुंच जाओगे जहां पर सिर्फ बच्चे पेड जो है वही ऐड है। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? एकदम क्वेश्चन को याद रखना। दुनिया का बोल दिया ना, तो मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है। ना जाने कितने साल तक ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है गलवान घाटी में। ठीक है। जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है? तो 14,500 ऊंचाई पर। और एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका उद्घाटन ना हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और एक बात, आज से 5 साल पहले 2020 में जो झड़प हुआ था गलवान घाटी में भारतीय और चाइना के सैनिकों के बीच में ना, उसमें जो 20 जवान शहीद हुए थे ना, उनके लिए स्मारक बनाया गया है ये वाला। तो इतना बात याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर एग्जाम में पूछे जो ये गलवान घाटी पर सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बनाया गया है वो किसकी यादों में, तो 2020 में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुआ था, उसमें जो 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं ना, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जमीन विवाद को तेजी से निपटाने और भूमि प्रशासन में अच्छे से काम करने के लिए एक योजना, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है भूमि सुधार संवाद। ठीक है। एकदम याद रखना आप सभी, इस कार्यक्रम को किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जमीन का जितना भी विवाद है ना, वो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके। इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब
आपको एक बात पता होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बन चुके हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब एक बात, बिहार में टोटल लोकसभा सीट 40 है, 16 राज्यसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट पड़ता है यहां पर। अक्टूबर तक बिहार राज्य का यानी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोई और था, अभी कौन है एक्टिंग, तो सुधीर सिंह, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। अब वहां के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पता ही है आप सभी को, 39 जिला पड़ता है आपका, कहां पर, बिहार में। 22 मार्च 1912 को मनाते स्थापना दिवस के रूप बिहार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत और मलेशिया के बीच में आतंकवाद विरोधी और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए ना दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। कौन सा बैठक, कौन सा एडिशन, तो 10वां एडिशन का किया गया है। इंडिया और मलेशिया के बीच में आतंकवाद को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय जितना भी मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर ना एक बैठक हुआ है। वो 10वां एडिशन का किया गया है बैठक, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। पहली बात याद रखिएगा, ये बाबू कौन सा था, तो 10 दिसंबर को हुआ है, तो वो है आपका तीसरा एडिशन यानी थर्ड संस्करण। कब हुआ है, 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली में। अब ना आपसे एग्जाम में पता है क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से, इस बैठक में भारत की तरफ से कौन कर रहा था, भारत का नेतृत्व या मलेशिया का, तो याद रखिएगा भारत की तरफ से ना जो हेड थे वो थे डॉक्टर विनोद बहाडे, और मलेशिया की तरफ से कौन बाबू हेड था, तो मोहम्मद अजलान बिन रजाली। ये दो नाम याद रखना है, पीडीएफ में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जो जनगणना होने वाला है 2027 में, 2011 के बाद, इस जनगणना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वो याद रखिएगा 11,718 करोड़ रुपए। इस जनगणना को कराने के लिए इतना पैसा आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का, देखो सबसे पहली बात याद रखिएगा, आठवीं बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है। अभी आपको पता होना चाहिए, जो ये हॉकी प्रतियोगिता है ना दोस्त, ये आपका हॉकी प्रतियोगिता है। जो जूनियर विश्व कप चल रहा था, ये प्रतियोगिता कहां पर हो रहा था, अगर एग्जाम में पूछे तो ये आप बोलिएगा ये हो रहा था आपका भारत में। ठीक है, भारत के किस शहर में, तो चेन्नई में। इसमें कौन था विजेता इस बार का जूनियर हॉकी विश्व कप का, तो ये खिताब जीता गया है आपका जर्मनी के द्वारा। इसको हराकर, तो स्पेन को हराकर, पहला पॉइंट। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत जो है ना इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए भारत ने इनमें से किस देश को हराया है, तो भारत हराया है बाबू आपका अर्जेंटीना को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का सम्मान किसको दिया गया है। इनको देख रहे हैं, ये कोई आम लड़की नहीं है भैया, अवार्ड मिला है तो खास बन गई होगी, नहीं, ये पहले से बहुत खास है। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है तमिलनाडु में, समझ रहे हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुप्रिया साहू, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर एग्जाम में गए और पूछ दिया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ का सम्मान किसको मिला है, सुप्रिया साहू है, जो एक आईएएस ऑफिसर है, कहां की, तमिलनाडु में। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो नैरोबी केन्या में पड़ता है। ठीक है, इसका गठन किया गया था 5 जून 1972 और वर्तमान में प्रेसिडेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं, जो हेड है इसका, उनका नाम क्या है, तो इंगर एंडरसन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, जो जल शक्ति मंत्रालय है
उनके द्वारा ना एक एप्लीकेशन लाया गया है, एक प्लेटफॉर्म लाया गया है जो कि डिजिटल है, जिसका नाम है सुजलम भारत। क्या नाम है? सुजलम भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है? देखो, गांव वगैरह में ना पानी सही से नहीं पहुंच पाता है, और जो पानी पहुंचता भी है ना, वो बाबू बहुत खराब पहुंचता है। तो वो हर एक जानकारी, अब मान लो मेरा गांव है, मेरे गांव में पानी तो आ रहा है पीने का, लेकिन सही नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है, तो मैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो जानकारी अपनी साझा कर सकता हूं, कंप्लेन कर सकता हूं, या फिर आपको इस अभियान के तहत जितना भी कार्यक्रम चल रहा है पानी को लेकर पूरे देश भर में, हर घर जल, वो हर एक जानकारी हर एक नागरिक तक पहुंच पाए, हर एक ग्रामीण तक पहुंच पाए, इसीलिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को बनाया किस संगठन के द्वारा है? तो वो है आपका बाइसैग-एन। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, ये इस एप्लीकेशन का फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे बनाया गया है? गूगल का जितना भी एआई का प्रोजेक्ट है, उसके लिए ना जितना भी काम धंधा हो रहा है, उसके लिए टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका अमीन वहदत। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब देखो, नमो घाट वाराणसी के गंगा नदी से यह जहाज खोला गया है। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा, वाराणसी के नमो घाट से गंगा नदी से यह जहाज को स्टार्ट किया गया है, जो कि पूर्ण तरह से हाइड्रोजन से चल रही है। ठीक है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली यात्री जहाज में कमर्शियल सेवा लॉन्च किया है। कहां से? तो वो तो बता चुके हैं, आपका वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी के आपके नमो घाट से। ठीक है, नमो घाट से। और कौन सी नदी से? तो वो नदी है आपका गंगा रिवर यानी गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है टाइम मैगजीन। ये टाइम पत्रिका जितने भी अवार्ड्स दे रही है ना, उस पर एक बार विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। तो इस बार ना जो टाइम पत्रिका है, उसने 25 का एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमेरिका की एक बहुत बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर जिनका नाम है एजा विल्सन, इनको दिया गया है। अगर एग्जाम में गए और पूछ दिया आप सभी से कि टाइम पत्रिका के अनुसार 2025 का एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर जिनका नाम है आपका एजा विल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाइम्स के अनुसार 2025 का इंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? जैक को। अगर आपने टाइटैनिक देखा है, इस लड़के का नाम, इनका नाम क्या है? इनका नाम जैक था उस मूवी में। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? रोज। इन्हीं के ऊपर जो फिल्म थी वो थी आधारित, जैक और रोज के ऊपर। ठीक है, तो इस बार का टाइम मैगजीन के अनुसार इंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियोनार्डो डी कैपेरियो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस कंपनी ने यह घोषणा की है, यह अनाउंसमेंट किया है 2030 तक भारत में $35 बिलियन से ज्यादा का निवेश की घोषणा की है। मतलब $35 बिलियन से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट भारत में एक कंपनी करेगा। वो कंपनी कौन है? तो आपका अमेजन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो टाइम कितना लगा क्लास करने में आप सभी को? 14 मिनट। तो ये था आपका क्लास आज का 14 दिसंबर का। ठीक है, इसका पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जहां से आप फ्री में पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, कोई भी टॉपिक में ना कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला है ना, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, दोस्त हर टॉपिक को लेकर मैं आपको तैयार करवा भी रहा हूं, और मैंने बोला भी है
जितना भी मेरे से पढ़ो कोई भी टॉपिक, उस पढ़ने के बाद कोई भी किताब खोलो, उस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने, सीधा टेलीग्राम में पोस्ट करो। जो पेड बैच का टेलीग्राम का सपोर्ट दिए, ताकि आप सभी को यह लगे कि एग्जाम के दिन तक कोई बंदा मेरे साथ तैयारी के दौरान खड़ा था, कोर्स देने के साथ साथ। ठीक है, लेकिन जो सीरियस है वही जुड़ना दोस्त। एक तो बराबर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम पास अगर करना है ना तो बहुत सारे चैनल है। अभी आपको लग रहा है ये 4 बजने वाला है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाकर, पिछले 10 साल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, अगर मैं हर सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूं अकेला पिछले 10 साल से, वीडियो उठाकर देख लो किस टॉपिक पर मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर आप हिस्ट्री खोलोगे ना तो मिलियन मिलियन व्यू है। इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिए, आप इंग्लिश सर्च मारोगे ना तो इंग्लिश पर व्यू देखना मेरा 15-15 लाख 14 लाख। आप खोलकर देखो मैथ का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो। तो मैं चाहता हूं हर कंटेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो चीज कंटेंट ना सही बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि मैं हर शिफ्ट का हर पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करता हूं, क्या बोलूं मैं, तो सही बच्चे तक पहुंचे। तो जो लोग भी अगर मेरा कोर्स लेते हैं, हालांकि अभी ग्रुप डी वाला मैं उतना एक्टिव नहीं किया हूं, स्पेशली मैं अभी इसी पर मेरा पूरा फोकस है। 24 घंटे में अगर मैं 17 घंटा भी काम कर रहा हूं ना तो इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि मैं जेन्युइन चीज ईमानदार बच्चे तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और एक लाइक कर देना दोस्त वीडियो को, अगर क्लास अच्छा लगता है तो।